हाय गाइस, वेलकम टू झारखंड वाइज। हम लोग झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में देख रहे थे। इसमें अगला शासन व्यवस्था है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत गवर्नेंस सिस्टम। यह शासन व्यवस्था मुख्यतः उरांव ट्राइब से बिलोंग करता है, जो कि मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। मुंडा गवर्नेंस सिस्टम को ही रिजेंबल करता है। इसके महत्वपूर्ण पद के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट इन द रो इज महतो। ये गांव का प्रधान होता है, हेड ऑफ द विलेज। ये गांव के स्तर पे जो भी मामले आते हैं उनका निपटारा करता है, और इस कार्य में वो गांव के अनुभवी और बुजुर्ग लोगों का हेल्प भी ले रहा होता है। महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशियल दोनों पावर होता है। नेक्स्ट पोस्ट इज मांझी। इसको महतो का सहयोगी भी बोला जाता है, हेल्पर ऑफ द महतो। और महतो का जो मैसेज होता है उसको विलेजर्स तक पहुंचाने का भी काम कौन करता है? वो मांझी कर रहा होता है। नेक्स्ट इज पढ़ा। 5, 7, 11, 21 गांव को मिला करके जो पंचायत बनाया जाता है, कंबाइंड पंचायत, उसको पढ़ा का नाम दिया जाता है। ये इंटर विलेज डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं उसको सॉल्व करता है। 3 लेवल में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? लोअर, मिडिल, हायर। निम्न, मध्य और उच्च स्तर में ये विभक्त होता है। इस पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ फीमेल्स भी, महिलाएं भी सहभागिता अपनी दिखाती है। पढ़ा राजा। पढ़ा पंचायत का जो हेड है उसको पढ़ा राजा का नाम दिया जाता है। जो भी मैटर्स महतो के द्वारा सॉल्व नहीं किए जा रहे हैं वो पढ़ा राजा को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, हस्तांतरित किए जाते हैं, और फिर उन मैटर्स को पढ़ा राजा सॉल्व करता है। पढ़ा दीवान। ये सुप्रीम अथॉरिटी के तरह काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय के जैसा। मैटर्स पढ़ा राजा भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो हस्तांतरित किया जा रहा है पढ़ा दीवान को। सारे पढ़ा राजा का हेड कहा जाता है पढ़ा दीवान को, और ये इनके बीच में कोऑपरेशन भी, सामंजस्य भी बैठाने का काम करता है। पाहन। धार्मिक प्रधान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में रिलीजियस हेड को पाहन कहा जाता है। ये हमेशा कोई शादीशुदा व्यक्ति ही होना चाहिए, और इसको जो जमीन दिया जाता है काम के लिए, इस काम के लिए, धार्मिक काम के लिए, उसको पहनई जमीन कहते हैं, पहनई भूमि। बैगा। पाहन का सहयोग करने का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है बैगा। गांव का जितना भी धार्मिक अनुष्ठान हो गया, पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह, इन सब से संबंधित जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसका संचालन पाहन के द्वारा किया जा रहा है। इनमें सहयोग करता है कौन? बैगा। इसका और क्या काम है बैगा का? कि ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य भी करना है। मीन्स विलेज गॉड जो है उसका पूजा कौन करता है? बैगा करता है। अब महतो का इंस्टीट्यूशन जब बन कर के आया, महतो का जब कार्यभार बना, उससे पहले बैगा ही गांव का पुरोहित होता था और लौकिक प्रधान भी होता था। वर्ल्डली हेड और प्रीस्ट ऑफ द विलेज भी बैगा ही होता था। डाडा पढ़ा। डाडा पढ़ा पोस्ट के बारे में देखते हैं। बहुत सारे विलेजेस को मिला करके बनाया जाता है गया एक संगठन है, ये डाडा पढ़ा के नाम से जाना जाता है, और सारे विलेजेस को इसकी सदस्यता प्राप्त होती है, और उसके अनुसार उनको अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह भी दिया जाता है उन विलेजेस। पढ़ा पंच क्या है? ये एक तरीके का सेलिब्रेशन है जो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? आश्विन पूर्णिमा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पढ़ा पंच इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन आश्विन पूर्णिमा। पढ़ा शासन व्यवस्था में जो एक विलेज शामिल होता है, जो हेड विलेज होता है, उसको पढ़ा राजा विलेज कहते हैं। दूसरा, एक गांव दीवान गांव कहलाता है, जहाँ से पढ़ा दीवान आता है। तीसरे विलेज को पनेरे विलेज कहते हैं, और चौथे को कोटवार विलेज कहते हैं, और बाकी जो विलेज बच गए उनको प्रजा गांव या प्रजा विलेज कहते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से रिलेटेड। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस समुदाय से है, किस ट्राइब से ये बिलोंग करता है? आंसर होगा उरांव। विलेज हेड उरांव ट्राइब में किसको कहा जाता है? महतो को। कौन सा स्टेटमेंट महतो के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये हेड ऑफ द विलेज होता है, सही है। विलेज लेवल पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर दोनों पोजेस करता है, ये भी सही है। मीन्स ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज डी। महतो का सहयोगी किसको कहते हैं? महतो का सहयोगी मांझी कहलाता है। मैसेंजर ऑफ द महतो। महतो का जो भी संदेश है वो गांव के लोगों तक कौन पहुंचाता है? मांझी पहुंचाता है। इंटर विलेज पंचायत सिस्टम को क्या कहा जाता है? पढ़ा।
इंटर विलेज पंचायत सिस्टम जो पढ़ा है ये कितने लेवल में डिवाइडेड होता है? 3 लेवल में, लोअर, मिडिल और हाई। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ मेल्स प्रोसीड करते हैं ऐसा नहीं है, सिर्फ फीमेल्स प्रोसीड करती है, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करती है ऐसा भी नहीं है, सिर्फ बुजुर्ग पार्टिसिपेट करते हैं ऐसा भी नहीं है, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हेंस द आंसर इज डी। इंटर विलेज डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है? पढ़ा। पढ़ा पंचायत का हेड कौन होता है? पढ़ा राजा। विलेज लेवल पे डिस्प्यूट्स अगर नहीं सॉल्व हो पाया तो इसको ट्रांसफर किसको किया जाता है? पढ़ा राजा को। सर्वोच्च न्यायालय के तौर पे कौन एक्ट कर रहा होता है पढ़ा गवर्नेंस सिस्टम में? पढ़ा दीवान। जब पढ़ा राजा भी डिस्प्यूट नहीं सॉल्व कर पाता है उसको किस हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान को। धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पाहन। पाहन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पाहन कोई फीमेल भी हो सकती है ऐसा नहीं है, हमेशा मेल होना चाहिए। अनमैरिड होना चाहिए ऐसा भी नहीं है, हमेशा मैरिड होना चाहिए। मीन्स आंसर विल बी सी। ये भी नहीं है, वो हमेशा मैरिड ही होना चाहिए और मेल होना चाहिए। लैंड ग्रांटेड टू महतो, महतो को जो जमीन दी जाती है उसको क्या कहते हैं? पहनई जमीन। पढ़ा पंच कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? इट इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन आश्विन पूर्णिमा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम।